अर्पित जी, वैदिक गुरु के मंच पे आपका स्वागत है और आज की इस यात्रा को आरंभ करते हैं वास्तु की का। इसकी आगे की वास्तु के बारे में कुछ प्रश्न करूँ उससे पहले मैं आपके बारे में मेरे को जानकारी मिली है, आप कहीं जाते हैं यानी कि किसी से मिलते हैं और उस परिवार के किसी भी एक पर्सन को देखते हैं, हस्बैंड या वाइफ या बच्चों का किसी को भी जो मुख्य, और आप अंदाज़ा लगा लेते हैं इनको कहीं ना कहीं वास्तु दोष की कमी है, यानी कि इनको वास्तु टिप्स की ज़रूरत है। ये कैसे आकलन कर लेते हैं आप? देखिए, लाइफ के कुछ पैटर्न्स होते हैं। जनरली ऐसा देखा गया है कि जिस घर में वास्तु की नीड हो उधर थोड़ी सी अशांति और वहाँ पे ज़्यादा हो, विंडो भी कम होगी वहाँ पे, साथ के साथ में वहाँ का ओरिएंटेशन डगमगाया हुआ होगा, साथ में मेंटल प्रेशर में लोग काफ़ी दिखेंगे। ये एक जनरल पैटर्न है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि लोगों को वास्तु की नीड है। अच्छा, वहाँ के आप घर का वातावरण देख लेते कि यानी कि वो वास्तु अनुरूप नहीं है तो स्वाभाविक रूप से मतलब ये चीज़ है, यानी कि आपकी पर्सनल प्रेडिक्शन है, बहुत अच्छा तरीका है। अब अर्पित जी से एक सवाल और मैं कर रहा हूँ कि अक्सर वास्तु को लेके बहुत से इस समय प्रेडिक्शन आती हैं, बहुत से वीडियो बने होते हैं। हाँ जी। और उनमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय होता है यानी कि मेन इंटरेस्ट मुख्य द्वार, उसकी क्या भूमिका मतलब एक तरह से होती है आपके जो रिसर्च आपने किया अभी तक उसके अनुसार? देखिए, मेन घर की जो एंट्रेंस होती है वो केवल एंट्रेंस नहीं है, वो एनर्जी कोर की एंट्रेंस है। तो केवल मेन डोर एक अच्छी डायरेक्शन में बनाने से वहाँ की एनर्जी या वहाँ का वास्तु अच्छा नहीं हो जाता। इसके अलावा भी काफ़ी पर्सपेक्टिव देखे जाते हैं या इनबैलेंसेस होते हैं जो कि हमें देखने चाहिए, और वास्तु में मेन डोर को काफ़ी प्रेफरेंस दी गई है। अब थोड़ा सा मैं इसको विस्तार से जानना चाहूँगा, जितना मतलब खुल, क्योंकि बहुत से दर्शक हमारे नए भी होते हैं, कि मैं इसके बाद एक बहुत अहम विषय की आपसे जानकारी लूँगा कि बेडरूम को लेकर भी, क्योंकि आज के समय जो हमारा सिंगल फैमिली हो गई है तो उसमें एक ड्राइंग रूम और ज़्यादातर जो भूमिका होती है बेडरूम की। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि लोग वास्तु को समझना चाहते हैं कि वास्तु है क्या और इसका हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इस पर थोड़ा डिस्क्रिप्शन थोड़ी अच्छी चाहूँगा आपसे। देखिए, वास्तु बेसिकली हमारे आसपास का एनवायरनमेंट ही होता है। कहाँ का हवा पानी कैसा है, कहाँ से रोशनी आ रही है, नहीं आ रही है, और साथ के साथ में सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। और जनरली ये था कि जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग लोग थे वो हमें समझाते थे या बताते थे कि आप घर की खिड़कियाँ खोलें, सुबह टहलने के लिए जाइए, तो इससे काफ़ी हमें मेंटल रिलीफ मिलता था। और आजकल के ज़माने में हमें ये चीज़ें समझानी पड़ती है या बतानी पड़ती है, इसीलिए वास्तु का हमारे जीवन में बहुत अच्छा रोल अगर है। मैं ये मानूँ अगर वास्तु अगर सही ना हो किसी कारण, हाँ जी। तो लाइफ पर क्या कुछ प्रभाव नेगेटिव पड़ सकता है उसका? मान लो देखिए, उसके सब कुछ ठीक है, उसका बिजनेस में एक्सपर्ट है, एजुकेशन में एक्सपर्ट है, सब चीज़ें हैं, लेकिन किसी कारण से वास्तु अगर सही नहीं है। देखिए, जनरली कुछ सिर्फ वास्तु अच्छा हो जाना ही महत्व नहीं करता। कुछ कर्मा की भी फिलॉसफी होती है, और साथ के साथ में वास्तु के हिसाब से भी देखा जाए तो घर की मेन एंट्रेंस, फिर उनकी बेडरूम और उनकी किचन ओरिएंटेशन, और साथ में उनका कल्चर क्या है। जैसे कि मैंने अभी कहा ना कि हमें पुराने बुजुर्ग समझाते थे कि आप टाइम पे सोइए, बेसिकली ये ही वास्तु है। अर्पित जी, जैसे कि मुझे आपके बारे में पता चला कि आपका तो मेन कॉर्पोरेट बिजनेस है। हाँ जी। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, फिर ये वास्तु की तरफ ट्रेंड कैसे हुआ? और वो भी युवा अवस्था में अच्छा लगता है कि देख के अच्छा लगा मुझे कि चलो एक हमारे प्राचीन पत्ते की तरफ आवा है, लेकिन इसके वापस इस तरफ ट्रेंड होने का? देखिए, मैं मैन्युफैक्चरिंग प्लस में कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड 10 इयर्स की वर्किंग की है। तो इस बीच मैंने मेरी लाइफ के पैटर्न्स को काफ़ी डीप रिसर्च किया। मैंने देखा कि कई बार मुझे काफ़ी मेंटल प्रेशर से गुज़रना पड़ा और काफ़ी इंस्टेबिलिटी भी मेरी लाइफ में आई। वो इंस्टेबिलिटी का मतलब पैसा भी हो सकता है, मेंटल प्रेशर भी हो सकता है, फैमिली ओरिएंटेशन भी हो सकता है। तो फिर मैंने रिसर्च करने के बाद ये पाया कि वास्तु का हमारी लाइफ में काफ़ी अच्छा रोल है, इसीलिए मेरा वास्तु में काफ़ी इंटरेस्ट आया। आपने फिर ये वास्तु का अध्ययन कहाँ से किया? आपने इतना जो अनुभव अंदाज़ा लगा लेते हैं, किसी भी घर को देखते एक नज़र
और आप अंदाज़ा लगा लेते कि इस घर में समस्या है। तो ये आपने कहाँ से, मतलब इसका मूल श्रेय किसे देते हैं आप अपने जीवन में? देखिए, काफ़ी रिसर्च करने के बाद में मैंने पाया कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस एक ऐसा कोर नॉलेज हमें प्रोवाइड करता है जो घर को कम से कम तोड़फोड़ में और कम से कम रेमेडीज़ में क्योर करने की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एज इफ़ नॉलेज तो हर कोई दे देता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का जो तरीका है जो इंस्टीट्यूट का है वो मुझे बहुत प्रभावित किया, इसीलिए मैंने इस इंस्टीट्यूट से जुड़ा और आज मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ। चलिए, श्रेय देना तो बनता ही, जहाँ से हमने कुछ सीखा उनका धन्यवाद आभार भी करना चाहिए, और ये क्योंकि एक नैतिक कर्तव्य भी और धर्म भी है। अब मूल अपने एक विषय पे आता हूँ कि जैसे आपने मुख्य द्वार की इम्पोर्टेंट बताई। अब आजकल जो हमारा शहरीकरण चला है उसमें बेडरूम की भूमिका क्या है वास्तु के अनुसार, और उसमें क्या कुछ होना चाहिए हमारे इसमें? देखिए, एज इफ जनरल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बेडरूम को शयन कक्ष की भूमिका माना जाता है और मनुष्य अपना ज़्यादातर समय बेडरूम में ही व्यतीत करता है। ठीक है, तो लोग जनरली क्या करते हैं, वीडियोस देख के साउथ वेस्ट का बेडरूम बहुत अच्छा है ये डिक्लेरेशन या स्टेटमेंट दे देते हैं, लेकिन एज ए वास्तु कंसल्टेंट हमें ये देखना होता है कि वो बेडरूम किस कंसाइनी को दिया जा रहा है, किस फैमिली मेम्बर्स को, किस कपल को। यानी कि मैं थोड़ा इस पर रोकना चाहूँगा, हम खाली जैसे कि आपने बताया वीडियो देख लिया या कहीं पढ़ लिया, खाली साउथ वेस्ट ना देखें। मायने रखता है कि वहाँ रहेगा कौन। यस सर। तो इसके हिसाब से आपका क्या मतलब गणित कहता है कि कौन रहना चाहिए उचित, और कब इस नियम को लागू करना चाहिए? देखिए, साउथ वेस्ट को जनरली स्टेबिलिटी का यूज़ में लिया जाता है। तो एज इफ जो 55 से या 50 साल की एज के जो पीपल होते हैं जो अपने लाइफ का एक काफ़ी स्ट्रगल पूरा करने के बाद एक रिजल्ट पे आके पहुंचते हैं, उन कंसाइनी के लिए बेस्ट माना जाता है साउथ वेस्ट का बेडरूम। यानी कि घर के बड़े बुजुर्ग के लिए, घर के बड़े बुजुर्ग के लिए। उसके पीछे कोई विशेष कोई तर्क आता है क्या, या शोध निकल के आता हो वास्तु का? देखिए, इसमें काफ़ी पर्सपेक्टिव देखे जाते हैं, लेकिन इसमें एक मेंटल स्टेबिलिटी, देखिए जब हम एक एज में पहुंचते हैं 50 साल की उम्र में, हम तो नहीं चाहते ना, या हमारे बच्चे तो नहीं चाहते ना कि हम भाग दौड़ करें, इसीलिए भी इसको स्टेबिलिटी का जोन माना गया है। इस पर्सपेक्टिव से भी साउथ वेस्ट का बेडरूम उनके लिए अच्छा माना जाता है। अर्पित जी, जैसे कि आपने ये बताया, इसके विषय में फिर से एक बार जानेंगे। एक बार हम मुख्य कुछ और भी दर्शक जुड़े होते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम है, तो जैसे घर का वास्तु मायने रखता है, तो क्या ये कमर्शियल पैलेस होते हैं या इंडस्ट्रियल होते हैं, उसके वास्तु भी अपने अलग होते हैं या सेम ही होता है सबका? नहीं सर, इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। देखिए, पहले हमें ये समझना होगा कि हम घर का वास्तु क्यों करते हैं। घर हमारी शांति का प्रतीक है। हम मेंटल क्लैरिटी और शांति के लिए घर जाते हैं, सोते हैं। हमारी दिनचर्या का जो बोझ होता है हम वहाँ पे साझा करते हैं। तो घर को शांति के कोर के हिसाब से वास्तु किया जाता है। और जहाँ बात आती है कमर्शलाइजेशन की, उसमें हम लोग मोबिलिटी को काफ़ी प्रेफर करते हैं। जनरली मैंने कुछ केसेस स्टडी किए हैं और उसमें एक पैटर्न देखा है। ऑर्डर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, काम भी मिल रहा है, लेकिन कुछ इनबैलेंसेस की वजह से ऑर्डर डिले पे डिले होते जा रहे हैं या वो भेज नहीं पा रहे। इसीलिए कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर वास्तु का कमर्शियल में अलग पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है। यानी कि उनका वास्तु अलग होगा। बिल्कुल। तो इसके लिए एक सेम पैमाना है या उसी समय कोई प्लॉट देखकर ही उसका निर्णय लिया जाता है? देखिए, ये डिपेंडेंसी होती है। जनरली लोग शुरुआत की प्लानिंग में वास्तु कंसल्टेंसी ले ले तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, और एज इफ ऐसा नहीं है कि हमने कंसल्टेंसी नहीं ली तो हमारा वास्तु खराब हो गया। उन चीज़ों को बाद में भी बैलेंस किया जा सकता है। यानी कि तोड़ने फोड़ने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं सर। ये वीडियोस देख के लोग डर जाते हैं और इसीलिए ही वास्तु कंसल्टेंसी से डरते हैं कि भाई वो आएंगे, तोड़ फोड़ कराएंगे, और ऐसे फिर वास्तु कंसल्टेंसी नहीं करवाते, और इसीलिए उनकी लाइफ में इनबैलेंसेस रहते हैं। आजकल हम, जैसे आपने कमर्शियल की एक ऑफिस बनता है। हाँ जी। एक
सीधा सीधा किसी से फ़ोन करते हैं या कोई आता है तो एक ऑफिस का वास्तु बना देता है। हाँ जी। लेकिन उसमें कुछ ऑफिस में फिर अलग अलग पार्ट होते हैं, कर्मचारियों के, अधिकारियों के, फिर चैम्बर, केबिन अलग अलग हो जाते हैं। तो वो क्या वास्तु उस पर काम करेगा? हाँ, ये आपका बहुत कोर्स सवाल है सर। हाँ। और इधर ही आके लोग मतलब कि ये सोचते कि भी क्या एक जगह का वास्तु अच्छा है या मेरे टेबल का वास्तु इसमें मैं रोक रहा ओरिएंटेशन। हूँ। मान लो आप ऑफिस के ओनर हैं और हाँ मैं जी। भी उसी ऑफिस में काम कर रहा हूँ। हाँ जी। अब किसी वास्तु एक्सपर्ट ने, चलो आप तो स्वयं जानकार है, मान लो किसी और से हमने करा, उन्होंने आपके अनुसार उसका वास्तु कर दिया, और तो वो क्या नहीं मेरे पे भी लागू होता है और मेरे केबिन में भी लागू होगा जहाँ मैं मेरी सीट पे। देखिए, इसमें ना एक जनरल पैटर्न होता है। एज इफ मैंने देखा है एक ही ऑफिस के अंदर एक एरिया में कुछ जो कि एम्प्लॉय होते हैं वो काफ़ी मेंटल प्रेशर से गुजर रहे होते हैं, और कुछ एरिया के जो एम्प्लॉय हैं उन पे प्रेशर होता नहीं है, उनकी वर्किंग काफ़ी स्मूथ होती है। इस कारण से भी हम कह सकते हैं कि हर जगह का या हर कैबिन डेस्क का अलग अलग पर्सपेक्टिव से वास्तु करवाना चाहिए। इसमें क्या उस व्यक्ति विशेष की एनर्जी मायने नहीं रखती है प्रभु जी? उसके अपने जो कर्माज हैं, उसकी अपनी एनर्जी है। देखिए, हर चीज़ वैलिडेट और मायने रखती है, लेकिन अगर हमारा ओरिएंटेशन काफ़ी अच्छा हो जाए, और जैसे कि हम शुरू में आए थे, हमने कहा था कि घर में रोशनी होनी चाहिए। अगर किसी ऑफिस में, किसी एरिया जोन में वहाँ पे रोशनी आएगी नहीं, तो जनरली सी बात है ना, थॉट्स में कहीं ना कहीं क्लिक करेगा। कुछ ऑफिसेज में काफ़ी डार्क रूम होते हैं, कुछ ऑफिसेज में सनलाइट आती है, तो इसीलिए भी ये इनबैलेंसेस क्रिएट होते हैं। यानी कि आपने इसी तरह समझा दिया कि नहीं, जैसे हम अपने मोबाइल की रेंज को लें, हाँ जी। एक जगह मिलेगी नहीं, उसी घर में बिल्कुल एक सर। जगह मिल जाएगी। बिल्कुल। इसी तरह ही हमारे घर ऑफिस में एनर्जी है। अर्पित जी, आपने कुछ देर पहले एक अच्छी बात कही थी कि हम जो हाँ घर जाते हैं, घर का वास्तु इसलिए करते हैं कि सुख शांति के लिए। हाँ जी। लेकिन मैं कुछ देखता हूँ लोगों ने घर को भी मतलब जैसे मनी से जोड़ दिया है, धन से जोड़ दिया है कि जैसे वहीं से धन उपजेगा, जबकि आपने उसके एक विपरीत कहा है कि घर हमारा सुख के लिए होता है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। इसके पीछे एक थोड़ा विस्तार से तर्क मैं चाहूँगा आपका। देखिए, कहने का क्योंकि एक मकसद बात छोटी सी है, हाँ जी। लेकिन आज का जो माहौल चल रहा है वास्तु को लेकर, आपका एक छोटी सी लाइन बहुत मायने रखती है। हाँ जी सर। तो इस पर मैं थोड़ा विस्तार से चाहूँगा कि घर का और सुख का ये जो वास्तु कनेक्शन है। ठीक है सर। एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग उस रूटीन लाइफ में आ गए हैं जहाँ हम खुद के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। हमें फैमिली को टाइम देना है, हमें बिजनेस को भी टाइम देना है, साथ की साथ में हमें ऐसी चीज़ों को भी टाइम देने जिनकी नीड ही नहीं होती। जनरली क्या होता है कि हम क्लबिंग के लिए जाते हैं और कहीं घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन अगर घर का ओरिएंटेशन अच्छा होगा, लोग टाइम से सोएंगे, टाइम से उठेंगे, तो उन्हें काफ़ी अच्छी मेंटल क्लैरिटी होगी। लेकिन इसमें वास्तु का बहुत बड़ा रोल है। कई बार ऐसे जोन होते हैं जो कि डिप्रेशन के या कुछ इस टाइप के जोन होते हैं, वहाँ पे सोने से मेंटल क्लैरिटी ख़त्म हो जाती है या जीवन जीने का उद्देश्य ख़त्म हो जाता है। इसीलिए वास्तु की काफ़ी अच्छी नीड है, जो कि जब माइंड हमारा शांत होगा तो हम अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। अर्पित जी, जैसे कि आपके साथ ये वैद्य गुरु की धारा हाँ जी। चल रही है, हाँ जी। इसी में एक अहम क्वेश्चन आ रहे थे, यानी कि हमारा प्लॉट हो गया है, हाँ जी। ईशान गेट की एंट्री होगी और अपना बेडरूम के बारे में बताया, यानी कि सैनकेस। हाँ जी। इसके बाद जो एक अहम खोजा जाता है, वैसे तो बहुत है वास्तु की जो आपसे हाँ आगे जी। जानूंगा, हाँ जी सर। लेकिन जो ज़्यादातर विषय खोजा जाता है, जिसके बारे में जानने की इच्छा होती है, वो है हमारा रसोई घर यानी कि किचन। हाँ जी। उसके विषय में आपकी क्या मतलब रिसर्च सामने आई है हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, किचन सिर्फ किचन नहीं होती, वहाँ पे स्वयं अन्नपूर्णा माता और लक्ष्मी माता का वास भी होता है। वो घर की कोर एनर्जी का वास होता है। वहीं से लोगों का मतलब कि डाइजेशन इशू आ सकते हैं अगर किचन अच्छी जगह ना हो तो। बेसिकली ऐसा देखा गया है कि सिर्फ किचन साउथ ईस्ट में होने के बावजूद भी लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। लेकिन अगर किचन का ओरिएंटेशन अच्छा हो जाए तो उसके बाद में इनबैलेंसेस काफ़ी कम किए जा सकते हैं। अगर किसी की संभावना हो साउथ ईस्ट में, मतलब कोई रीजन नहीं बन पा रहा उसी कारण से हाँ जी। किचन का,
तो उसका कोई समाधान भी है, दूसरी व्यवस्था, और कहाँ होना चाहिए कुछ किचन को लेकर अगर हम बात करें तो? हाँ जी, काफ़ी पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है कि बाय चांस अगर साउथ ईस्ट में किचन नहीं बन पा रही तो और किस पर्सपेक्टिव से किचन बनाई जा सकती है। ये मैपिंग के थ्रू और ऑन साइट विजिट करके काफ़ी क्लैरिटी मिल जाती है। आप खाली ये मत समझिए कि साउथ ईस्ट का किचन ही अच्छा है, हमारे पास काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है जो साउथ ईस्ट के किचन जैसा ही रिजल्ट लेके आती है। यानी कि और बहुत से ऑप्शन होते हैं। बिल्कुल, और वो तभी हो सकता है जब प्रॉपर वो प्लॉट या मकान देखा जाए, उसी के अनुसार के बाद में हमें उसके अनुसार। हाँ जी सर। अर्पित जी, हाँ जी सर। अगर किचन को लेकर जैसे दिशा का समाधान तो आपने हमें बता दिया है। हाँ जी। इसके बाद अगर मैं मूल रूप से एक टिप्स जानना चाहता हूँ कि दिशा के बाद हम कोई एक विशेष टिप्स क्या रखें, मतलब अपना उसके क्या सावधानी रखें, क्योंकि बाकी त्रुटियां तो जैसे आपने बताया कि वो देखकर पता लग सकता है, एक जो सामान्य स्तर पर हम सब मतलब उसका पालन करें। ठीक है, देखिए किचन में बेसिकली वैसे तो फंडामेंटल यही होता है कि वहाँ पे रेड या ऑरेंज कलर अप्लाई होता है, लेकिन उसके अल्टरनेट में हम वाइट कलर का भी काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या है कि सामान रखा हुआ भी लेडीज़ को साफ दिख सकता है और साथ के साथ में ओरिएंटेशन काफ़ी अच्छा लगता है वाइट और रेड के कॉम्बिनेशन में। और उसके साथ में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर हम फेसिंग टुवार्ड्स नॉर्थ या ईस्ट कर दे तो अर्धांगिनी के लिए जो खाना बना रही है वो स्वयं अन्नपूर्णा माता जैसा खाना बन जाता है। आप समझिए उस चीज़ को कि क्योंकि वहाँ पे स्वयं माता रानी का वास होता है। यानी कि आपने इसमें कलर की बात की है विशेष रूप से, यानी कि हमें किचन में कलर का भी ध्यान रखना होगा। हाँ जी। और जो खाना बना रही है महिला उसके फेस का भी विशेष ध्यान रखना। अब इसके साथ साथ एक और हरपेट जी विषय आ जाता है हमारे, जैसे किचन के साथ एक वो कड़ी होती है हमारा बाथरूम एंड टाइल। हाँ जी। उसकी दिशाओं को लेकर भी बहुत कुछ हमारे मन में संशय होते हैं, प्रश्न होते हैं। तो आपके अनुसार सही मायने में किस साइड में होना चाहिए? खाना खाते हुए या नहीं, हमारा टॉयलेट और बाथरूम। टॉयलेट और बाथरूम किस दिशा में होना चाहिए? देखिए, एज इफ पुराने ज़माने के हिसाब से चले तो टॉयलेट और बाथरूम तो हमारे वास्तुशास्त्र में अलाउड ही नहीं था। ये तो हमारी काफ़ी मजबूरियाँ रही है जो हमें इसे लाना पड़ा है। लेकिन हमारे पास काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ भी है टॉयलेट एंड बाथरूम की, जिसमें साउथ वेस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी होती है टॉयलेट बाथरूम के लिए। क्योंकि अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ना, क्योंकि अब जैसे कि शहरीकरण हो गया है, गांव में भी ज़रूरतें हमारी हो गई हैं, तो घर के अंदर ये बनाना ही पड़ेगा। हाँ सर, यही तो ना कि हम आजकल मेट्रो सिटीज़ में देखते हैं कि किचन और टॉयलेट काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, बल्कि एक वॉल ही होती है, एक वॉल होते हैं। तो ये सही है कि गलत है? मतलब देखिए, वास्तु के पर्सपेक्टिव से तो ये काफ़ी रॉन्ग है, लेकिन कुछ रेमेडीज़ के थ्रू ये सॉल्यूशन किया जा सकता है। इसका भी एक समाधान है। बिल्कुल अगर सर। क्योंकि हमारे जो बस में नहीं है, हाँ या तो अगर अपना बना रहे हैं, पहले से बना रहे तो इसको थोड़ा अलग रखें। हाँ जी। अगर किसी कारण से पहले से बनाया है या कोई फ्लैट है, फिर उसकी रेमेडीज कराएं। हाँ, देखिए सर, जनरली ना लोग वास्तु से डर जाते कि वास्तु एज इफ डराने के लिए नहीं है, वास्तु हमारे एनवायरनमेंट को अच्छे करने के लिए है। अगर हमारे आसपास का वातावरण अच्छा होगा तो जनरली सी बात है, घर में शांति आएगी, सुख आएगी और समृद्धि आएगी। बस इसीलिए हमें वास्तु को ज़रूर करवाना चाहिए। अर्पित जी, अगर मैं जैसे वास्तु की बात आपने की, अगर मैं कुछ विशेष टिप्स आपसे लेना चाहूँ तो वास्तु के लेकर कि अलग अलग विषयों की, कि जिससे घर का वास्तु अच्छा रहे, और जैसे आपने बताया घर हमारे सुख का आनंद लेंगे, तो वास्तु की कुछ विशेष टिप्स सर, एज ए बेडरूम के लिए या किचन के लिए, ओवरऑल वास्तु के लिए ये अलग अलग दे दें सबसे बेहतर है। जितनी हम तो ये कहेंगे कि इस समय आपके मंच से जुड़े हुए हैं, हाँ जी, जितनी टिप्स मिल जाए हमें उतना कम है, ताकि हमारे दर्शकों को इसका लाभ मिले। देखिए, बेसिकली अगर पॉसिबल हो तो सुबह उठ के हमें विंडोज़ या गेट जो कि आउटर साइड में धूप की रोशनी लेके आए, वो हमें ओपन ज़रूर करने चाहिए, कम से कम घंटे से 2 घंटे के लिए। इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है और घर का वातावरण शुद्ध होता है। साथ ही साथ में हमें सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आजकल के बिज़ी टाइम में एक बार सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो पुराने ज़माने में देखा जाता था कि लोग 2 बार भी सफाई करते थे, इसीलिए सफाई को भी वास्तव में काफ़ी अच्छी प्रेफरेंस दी जाती है। ये भी एक रेमेडी ही है।
अर्पित जी, हाँ जी जैसे सर। कि वास्तु की आप टिप्स दे रहे हाँ हैं, जी। इसी से जुड़ी ही मैं एक आपसे एक टिप्स और लेना चाहूँगा। हाँ जी। अब वो तकरीबन हमारे सबके है, यानी कि किसी एक विशेष की नहीं है। हाँ जी। नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मकता की, तो यानी कि तो हमारे कहीं से भी कैसे भी आ सकती है हाँ जी। कि हम ऑफिस है, ऑफिस में हमारे साथ अपना तनाव है, हाँ, काम हाँ। का है, जो भी है, या किसी फाइनेंस का है या रोजगार का है, हाँ जी। तो कोई एक ऐसा सूत्र हो, क्योंकि वो सब जैसा कि आपने, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने कहा था घर हमारा सुखी रहने के लिए, सुख का बिल्कुल जी, बिल्कुल। भंडार है, बिल्कुल तो सर। घर का कोई नकारात्मक दूर करने के लिए, नेगेटिविटी दूर करने के लिए कोई विशेष उपाय वास्तु की? देखिए, पहले तो ना हमें नेगेटिविटी को समझना चाहिए। नेगेटिविटी से मतलब ये होता है, कई बार मनुष्य लोन्स पे लोन्स लेता रहता है और पुराने लोन्स भी चुका नहीं पाता। एक तो ये भी नेगेटिविटी के तौर पे देखा जाता है। साथ ही साथ में घर आने के बाद में इंस्टेंट एंगर इश्यूज भी आते हैं, ये भी नेगेटिविटी के तौर पे देखा जाता है जी। ठीक है। और उसके बाद में देखा जाए तो कई बार क्या होता है, हम रात को सोए और सुबह उठते ही हमारा मूड स्विंग होता है, ये भी एक नेगेटिविटी का ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और इसको अगर हम विद रेमेडीज़, कुछ हम बेसिक रेमेडीज़ जो कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला सकती है हमारी लाइफ में देखा जाए, तो हम कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम ऑफिस से आए तो हमारे शूज़ को हम घर से बाहर ही रिमूव किए। इससे क्या है, जो हमारे शूज़ एनर्जी लेके आए हैं वो वहीं रह जाएगी, वो घर के अंदर ट्रांजिट होगी ही नहीं। यानी कि हमारे शूज घर के अंदर नहीं लेके, अंदर ना लेके, घर के मेन गेट से बाहर रखें, साइड में रखा जाए ताकि वहाँ एनर्जी को रुक जाए। ये काफी सारी अच्छा है। पहले ये परंपरा भी थी, हम देखते पहले थे ये पुराने घर की दहलीज के अंदर जो बाहर जूते डाले गए, घर हाँ, के हाँ। दहलीज के अंदर नहीं आते थे। बिल्कुल। लेकिन वो बड़े बुजुर्ग उसका कारण नहीं बता पाते, कारण ना नहीं बता, वो बता एक पाए। सामान्य प्रक्रिया, एक हाँ सब जी। मान के उस नियम को, जैसे कहते हैं ना एक संविधान बना होता है, हाँ जी। वो एक नियम होता था कि बाहर से अगर अपन जूते डाले तो दहलीज के अंदर नहीं जाते दहलीज थे। के अंदर। यानी कि वो नेगेटिव एनर्जी को वहीं कर रख रहे थे। इसके साथ में भी अगर पॉसिबिलिटी हो हाँ। तो हम अगर एक बार हैंड वॉश और कर लेते हैं तो उससे भी काफ़ी एनर्जी अंदर नहीं जा पाती और वो एनर्जी वहीं की वहीं डल हो जाती है, तो घर का वातावरण काफ़ी शुद्ध हो जाता है। अर्पित जी, जब हाँ बात वास्तु की चल रही है, हाँ और जी। तो एक टॉयलेट को लेकर जो विषय हमारा खास है, हाँ हाँ। यानी कि बहुत से किसी को पता भी नहीं होता है या अनजाने जो पहले का बना हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में हमारा टॉयलेट बन जाता है, हाँ जी। तो उसका क्या सच में नेगेटिव प्रभाव, वो सब कुछ तहस नहस कर देता है अगर किसी कारण से बना हो तो? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्ट की महत्वता क्या है, लेकिन उससे पहले भी मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा इसके विषय के साथ में। जनरली लोग वीडियो देख के ये जज कर लेते कि हमारे घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और इस वजह से हमें काफ़ी इम्बैलेंसेस आ रहे हैं लाइफ में, और ऐसा ऑन साइट जाने के बाद ही पता लगता है। पहली चीज़ तो ये। और फिर उसके बाद अगर नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की तरफ जाएं तो एक वो जोन एक ऐसा होता है जो कि एनर्जी कोर का जोन होता है, वहीं से घर का वातावरण एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे कहते हैं ना, झरने से पानी गिर रहा है तो ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट जोन को काफ़ी पवित्र रूप से और ख़ासकर भगवान शंकर के रूप में भी देखा जाता है। नहीं, आपने के महत्वपूर्ण हमें बात की है दर्शकों के लिए। हाँ जी। यानी कि हम अपना अंदाज़ा लगा लेते हैं, बस ये देख ली दिशाएं, हाँ और जी। हम अपने आप को मान लेते हैं कि हमारा ईस्ट और नॉर्थ में टॉयलेट है, हाँ जी। जबकि वो होता नहीं है। हाँ जी। हाँ, तो यही ना, कई बार नॉर्थ ईस्ट के थोड़ा आसपास में हो सकता है, पर वहाँ पे भी सिंपल रेमेडीज़ करके उसका काफ़ी डिसबैलेंस को कम किया जा सकता है। यानी कि उसका समाधान है। समाधान होता है, हर चीज़ का समाधान होता है। अर्पित जी, अब हाँ मैं जी। आपसे एक ऐसे विषय पे जानना चाह रहा हूँ। हाँ जी। यानी कि एक समय था, किसी को शायद बहुत कम मतलब इस विषय पे ध्यान जाता था, हाँ जी। और लेकिन आज के समय पे है ना, उसको एक डर हो गया, एक भ्रम पैदा हो गया। हाँ जी। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ, आप भी समझ गए मेरा इशारा हाँ। साउथ फेस की तरफ है। अच्छा। जैसे ही साउथ फेस का हाँ। नाम लिया जाता है, या किसी को आज पता लग गया अरे मेरा तो साउथ फेस, वो व्यक्ति अच्छा खासा कुशल है, सुखी है, बिल्कुल जीवन हाँ। जी रहा है, लेकिन जैसे ही
जैसे कि हमारे सामने हाँ सोशल मीडिया से वीडियो आ रहे हैं, रील आ रही हैं, हाँ जी। और सोशल मीडिया को लेकर जो रिसर्च दी जा रही हाँ है, जी। हमें डरा दिया गया है। तो ये क्या सच में हमें डरने की ज़रूरत है? नहीं सर देखिए ना, पहले तो हमें समझना चाहिए साउथ है क्या। साउथ से भी पहले हमें ये समझना चाहिए कि चारों दिशाएं क्या हैं। चारों दिशाएं उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। ऐसा तो नहीं है परमात्मा ने ये कह दिया कि दक्षिण दिशा गलत है, या हमारे पुराणों में ये लिखा हुआ है कि दक्षिण दिशा गलत है। पहला तो ये मिथ लोगों को निकाल देना चाहिए कि दक्षिण दिशा गलत होती है या नेगेटिव होती है। उसके बावजूद भी अगर किसी का दक्षिण मुखी प्लॉट हो तो वो उन्हें सुख समृद्धि इतनी दे सकता है जितनी कोई भी दिशा नहीं दे सकती, ठीक है। और जनरली ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे इनबैलेंसेस होने के बावजूद भी दक्षिण मुखी प्लॉट्स लोगों को इतना सुख समृद्धि शांति देते हैं जितना कि और दिशा दे ही नहीं पाती। क्योंकि जो हम पहले सुनते थे, हम किसी को गलत नहीं ठहराए हैं, किसी पे हम आपत्ति नहीं जताते वो गलत कह रहा है, किसी विशेषज्ञ, उसका अपने कारण हो सकता है व्यक्तिगत किसी। लेकिन जो हम एक पहले सुनते थे, जैसे हम अपने देश की बात करें, अरे साउथ वाले लोग बहुत अमीर हैं, बिल्कुल। और किसी भी शहर का देखें, साउथ फेस वाले लोग बहुत अमीर होते हैं, बहुत अच्छे शहर होते हैं। तो फिर हमारे को मतलब कि धारणा ये अचानक आ गई, मतलब वही डर। और फिर गांव में परिवारों को भी लगा लो कि साउथ फेस में वो लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं, मतलब कोई 15-20 कोई 40-50 पीढ़ी से रह रहे हैं साउथ फेस, और सभी संपन्न हुए वहीं से बने। लेकिन अचानक मतलब ठीक है, तर्क रिसर्च अध्ययन होना चाहिए, लेकिन एक भ्रम पैदा कर दिया गया है, तो डरने लगे हम लोग साउथ फेस का नाम आते ही। देखिए एक्चुअली में क्या है कि पहले टेक्नोलॉजी का इतना आवागमन नहीं था हमारे पास में। 2012-13 के बाद में हर मनुष्य के पास में एंड्रॉयड फ़ोन आ गया है, तो उससे हम कोई भी वीडियो वाली चीज़ें देख सकते हैं। तो हो सकता है कि किन्हीं पीपल को साउथ में नेगेटिव इम्पैक्ट आए हो, लेकिन ये बिल्कुल इररिलेवेंट बात है। कई और मैटर चीज़ें करती हैं, उसके बाद में ही जज किया जाता है कि साउथ गलत है या सही। सीधे तौर पे ये कह देना कि दक्षिण दिशा गलत है, बहुत गलत बात होगी। चलिए, मैं अपने दर्शकों से एक बात भी कहना चाहूँगा या अपील करना चाहूँगा कि हमारा कोई भी ज्योतिष शास्त्र या वास्तु शास्त्र या हमारे अन्य ग्रंथ कोई गलत नहीं है, और ना ही हमारे विशेषज्ञ गलत है। लेकिन आप भ्रम की स्थिति में ना आए। कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी विशेषज्ञ से, किसी ज्ञाता से संपर्क करें, और अपने भ्रम को या अपने संशय को या आपका जो भी प्रश्न है उसके बारे में विचार विमर्श करें और उसका सही समाधान जानें, तभी आप उस निर्णय पर जाएं। और अर्पित जी, आपने भी अच्छी जानकारी दी सर, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आपके माध्यम से मैं मेरी नॉलेज को जाया कर पाया, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। आपने हमें आमंत्रित किया यहाँ पे आने के लिए, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।